नमस्कार दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों सावन की बस कुछ ही दिन दूर है। देखते देखते सावन का पावन महीना हम लोग के सामने आ गया है। तो इस 2024 के 22 जुलाई को सावन शुरू हो रहे हैं। जो स्त्री सावन में गलत मंगलसूत्र धारण करती है तो स्वयं उसका पति रोगग्रसित हो जाता है। तो ब्रह्मा भी नहीं टाल सकते, रोगग्रसित हो ही जाता है। तो बहुत सी शादीशुदा महिलाएं ऐसी होती है जो गलत मंगलसूत्र धारण कर लेती है, पहन लेती है, फिर उसके बाद शादीशुदा जीवन में ग्रहण लग जाता है। धीरे धीरे प्यार नफरत में बदल जाता है और उसके बाद अंत में पति बीमार पड़ता है और धीरे धीरे उसकी कंडीशन और अधिक बढ़ जाती है। तो दोस्तों शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि यदि आपको वक्त से पहले कुछ सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपके पति का प्यार आपको पूरा ज़िंदगी मिले, 7 जन्मों तक मिले, तो बस सावन के दिनों में ऐसा मंगलसूत्र किसी भी शादीशुदा महिला को नहीं पहनना चाहिए। देखिए 7 फेरे के समय भी ऐसा मंगलसूत्र किसी भी स्त्री को नहीं पहनना चाहिए। सावन में तो ऐसी गलती मत करना। दोस्तों मंगलसूत्र की 10 ऐसी बातें जिसे जानकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। हिंदू धर्म में हर महिलाओं को पता होना चाहिए मंगलसूत्र का यह महत्व। तो दोस्तों आज से ही नहीं बल्कि अधिक काल से ही कई परंपराएं हम लोग मानते आ रहे हैं, उसी में से एक मंगलसूत्र है। हाँ दोस्तों, दरअसल हिंदू धर्म में मंगलसूत्र को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह विवाहित स्त्री के लिए सुहागन होने की निशानी होती है। तो दोस्तों हिंदू धर्म में बिना मंगलसूत्र किसी का विवाह संपन्न नहीं होता। तो मंगलसूत्र के और भी कई महत्व है जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता लक्ष्मी, नहीं तो हर हर महादेव। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पर किसी भी शादीशुदा स्त्री को किसी और का मंगलसूत्र मांगकर नहीं पहनना चाहिए। शास्त्रों में इसका उल्लेख है किसी और का मंगलसूत्र अपने गले में डालने से पति की आयु कम होती है, न कि बढ़ती है, बल्कि इससे प्यार कम हो जाता है। हमारे धर्मशास्त्र और वेदों के अनुसार कभी भी माँ पार्वती तथा माता लक्ष्मी एवं माता सरस्वती ने अपने शरीर से मंगलसूत्र को कभी अलग नहीं किया और ना ही आपस में मंगलसूत्र को बदला। मंगलसूत्र एक अटूट प्रेम की निशानी है। दोस्तों मंत्रों उच्चारण तथा बड़ों का आशीर्वाद और देव शक्तियाँ मंगलसूत्र में वास करती हैं। जिस नारी का मंगलसूत्र यदि 7 फेरों के साथ उसके पति ने उसके गले में धारण किया है तब उस समय उस मंगलसूत्र में अटूट रिश्ते के साथ 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा भी समाहित होती है। इसलिए किसी भी शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र अपने तन से तब तक अलग नहीं करना चाहिए तब तक कि उस स्त्री के प्राण न निकल जाए। दोस्तों नंबर 2 मंगलसूत्र का महत्व। जिस प्रकार सुहागिन स्त्री के जीवन में सिंदूर, बिछिया आदि का महत्व है ना, तो उनसे कई अधिक महत्वपूर्ण मंगलसूत्र का होता है। दोस्तों इसे सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए धारण करती हैं तथा उनके विवाहित जीवन को बुरी नज़र से बचाता है। इसलिए तो हमारे बुजुर्ग सदियों से कहते चले आ रहे हैं कि मंगलसूत्र को कभी गले से नहीं उतारना चाहिए। घोर अशुभ माना जाता है और बुरी शक्तियाँ आकर चिपक जाती हैं, क्योंकि मंगलसूत्र सुरक्षा कवच के रूप में अत्यधिक बलशाली, अत्यधिक गुण इसमें होते हैं। इसलिए तो मंगलसूत्र ईश्वर तुल्य होता है। दोस्तों नंबर 3 पर आता है मंगलसूत्र में काले मोती क्यों होते हैं। देखिए
सभी मंगलसूत्र का निर्माण काले मोती और सोने के साथ किया जाता है। काला रंग किसी की बुरी नज़र से रक्षा करने के लिए होता है। इस कारण से मंगलसूत्र में काले मोती का उपयोग किया जाता है ताकि दाम्पत्य जीवन को किसी की बुरी नज़र ना लगे। दोस्तों, मंगलसूत्र में कालों के भी काल, महाकाल, भगवान शिव का भी वास होता है, माता पार्वती का भी वास होता है। तो दोस्तों, नंबर 4 पर आता है मंगलसूत्र उतारना है वर्जित, क्योंकि विवाह के समय जब वर के द्वारा वधू को मंगलसूत्र धारण कराया जाता है तो उसके पश्चात उसे कभी भी उतारना वर्जित है। यह केवल उसी दशा में उतारा जा सकता है जब कोई अनहोनी होती हो। यदि किसी कारण मंगलसूत्र को उतारना भी पड़ता है तो उसकी जगह आप काला धागा जरूर डालें। अब काला धागा कौन सा डालना है? जैसे यदि आप काली माता के मंदिर जाते हैं तो वहाँ से आपको पुजारी जी से काला धागा बनवा सकते हैं, या किसी भी मंदिर चले जाइए, धार्मिक यात्रा में चले जाइए, आपको काला धागा जरूर मिलेगा। वह आप अपने गले में धारण करें, बहुत सी अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, नंबर 5 पे आता है जो स्त्री अपने पति के नाम का मंगलसूत्र उम्र अपने गले में डालती है तो उसके पति की आयु बहुत लंबी होती है, रिश्तों में मिठास बनी रहती है और उस नारी को स्वर्गवास प्राप्त होता है, वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। लेकिन इसके लिए आपको पतिव्रता होना आवश्यक है। जो स्त्री विवाह से लेकर बुढ़ापे तक अपने जीवन साथी को ही देखती है और उससे प्यार करती है और उसी के लिए जीवन यापन करती है, उसी को देखती है और उसी को हर बार अगले जन्म तक पाने की लालसा करती है, तो ऐसी स्त्री वैकुंठ में चली जाती है। यदि ऐसी स्त्री का श्राप लग जाए तो सामने वाला बर्बाद हो सकता है, भस्म हो सकता है, उसका जीवन नरक के समान हो सकता है, क्योंकि पतिव्रता की वाणी में स्वयं संगीत की देवी माता सरस्वती का वास हो जाता है। इनके कहे हर वचन सच होते हैं। तो दोस्तों, नंबर 6 पर आता है कप आकार के मंगलसूत्र। बाजार में बहुत प्रकार के मंगलसूत्र मिलते हैं किंतु पारंपरिक आकार कप वाला मंगलसूत्र होता है। इस आकार के मंगलसूत्र वास्तविक गुणों से भरे होते हैं, जिसे शिव शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। भारतीय परंपराओं में कप वाला मंगलसूत्र बहुत कम महिलाएं धारण करती हैं। इसे विशेषकर मराठा में, तमिल आदि में सर्वाधिक पहना जाता है। तो दोस्तों, नंबर 7 पर आता है मंगलसूत्र में सोने का महत्व। सभी मंगलसूत्र में सोना आवश्यक रूप में होता है। ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि सोना गुरु ग्रह के प्रभाव को कम करता है। जो विवाहित जीवन में सुख, समृद्धि और बुद्धि का प्रिय होता है, सोना धारण करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तेजी से होता है। विवाह में जब किसी लड़की के साथ फेरे होते हैं उस समय सोने का मंगलसूत्र बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस समय पीतल, तांबा, स्टील, आर्टिफिशियल आदि का मंगलसूत्र जो भी स्त्री धारण करती है या उनके परिवार वाले उन्हें पहना देते हैं, तब उस स्त्री का आधा जीवन बर्बाद हो जाता है। गृह कलेश उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। राहु केतु का आगमन होता है। शनि देव की बुरी दृष्टि पड़ जाती है। तो दोस्तों, अब बुरी दृष्टि क्यों पड़ती है और राहु केतु क्यों आ जाते हैं? इसके पीछे एक तर्क यह है कि आर्टिफिशियल मंगलसूत्र लोहे आदि का होता है, स्टील आदि का होता है, और लोहे से शनि, राहु, केतु आकर्षित होते हैं। और शुभ कार्यों में, शुभ मंगल दिनों में इन चीज़ों को शुभ समय में विवाहित यदि गले में धारण करती है, खासकर मंगलसूत्र, तब उस स्थिति में राहु का बहुत तेजी से आगमन होता है। केतु भी दौड़े चले आते हैं, जिसके कारण पत्नी और पति का जीवन नरक के समान हो जाता है। इसलिए सोने का मंगलसूत्र कम से कम विवाह के समय, फेरों के समय होना आवश्यक पूर्वक है। सोने का मंगलसूत्र फेरों के समय पहनने से देवी देवता आकर्षित होते हैं और सुख और समृद्धि से आपका घर भर जाता है, जीवन संपन्न सुख हो जाता है। दोस्तों, नंबर 8 पर आता है मंगलसूत्र का टूट जाना। जिस स्त्री के गले से अचानक मंगलसूत्र टूटकर गिर जाए
तो यह बहुत चिंताजनक बात हो सकती है। यह किसी दुर्घटना का संकेत होता है और रिश्तों में दरार आना आदि इससे पति की मृत्यु का संकेत भी मिलता है कि निकट भविष्य में आपके पति की मृत्यु जल्दी हो जाएगी, क्योंकि आपके भूलवश कोई ऐसी गलती कर दी होगी जिसके कारण आपको यह संकेत मिल रहा है। यदि ऐसा आपके साथ हुआ है तो इसे हल्के में ना लें। तुरंत माता पार्वती के पास जाए और अपनी गलतियों की क्षमा मांगे और माता पार्वती से कहे, हे जगत माँ, मेरी मैया, मैं भी तेरी बेटी हूँ, तेरी लाली हूँ। अपनी इस लाली के सुहाग की सदा सर्वदा रक्षा करना और उसी समय एक दीपक जला देना। आपके साथ जो भी कुछ गलत होने वाला होगा तुरंत माता उसे दूर कर देंगे, क्योंकि माता पार्वती ही सुहागिनों की रक्षा करती है और सुहागिन होने का वरदान देती है। तो दोस्तों नंबर 9 पर आता है, बीमारियों से बचाता है आपको मंगलसूत्र। मंगलसूत्र या उनके मोतियों से होकर निकलने वाली वायु महिलाओं की इम्यून सिस्टम या रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत करती है। दोस्तों कहा जाता है कि आयुर्वेद के अनुसार गले में सोना धारण करने से छाती और हृदय अच्छे रहते हैं और भी कई सारी बीमारियों से बचाता है। मंगलसूत्र दोस्तों नंबर 10 पर आता है, मंगलसूत्र के चमत्कार। जो स्त्री अपने मंगलसूत्र को माथे से लगाकर चूम कर पहनती है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तेजी से होता है और पति या का बिजनेस या कोई भी व्यवसाय क्यों ना हो, तरक्की में बाधाएं नहीं आने देता। तो दोस्तों कई महिलाएं ऐसी होती है जिनका मंगलसूत्र कभी कभी खो जाता है या बैंक में रखा होता है। तब ऐसी स्थिति में कुछ महिलाएं क्या करती है, जब उन्हें शादी पार्टी या बर्थडे पार्टी में जाना होता है या मंदिर में जाना होता है तो किसी का मंगलसूत्र मांग कर पहन कर जाती है, जो कि घोर अनर्थ और महापाप के बराबर ही होता है। इससे आपके पति की मृत्यु बहुत जल्द हो जाएगी, क्योंकि आप अपने पति की मौत स्वयं आमंत्रित कर रही है। मंगलसूत्र दूसरी स्त्री को देने वाली और दूसरी स्त्री का मंगलसूत्र पहनने वाली दोनों ही पाप के भागीदारी होते हैं। तो दोस्तों हमने आपको शुरू में ही बता दिया है कि किसी का मंगलसूत्र आप क्यों पहन रही हैं। भगवान ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मंगलसूत्र हमेशा अपने से अलग कभी ना करें, नहीं तो ब्रह्मा जी आपके पति की उम्र कम कर देते हैं तथा आपको पति को रोग ग्रसित कर देते हैं। जब तक आपके प्राण न निकल जाए तब तक मंगलसूत्र खुद से अलग मत करना। यदि आप स्नान कर रही है तब ऐसी स्थिति में गले में काला धागा पहन लें, लेकिन शादी होने के बाद गला सूना नहीं रखना चाहिए। जो स्त्री शादी होने के बाद भी गले में मंगलसूत्र कभी नहीं पहनती है, काला धागा भी नहीं पहनती है, तो उन्हें ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसी स्त्री को अगले जन्म में सांप का जन्म मिलता है या कुतिया का जन्म मिलता है या कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म मिलता है। उन्हें अगले जन्म में पति का सुख भी प्राप्त नहीं होता है। नरक में ऐसी नारी भटकती रहती है जो अपने गले में कभी भी मंगलसूत्र नहीं पहनती है। यदि तबीयत आपकी खराब है, कोई स्थिति बुरी आ गई है, तब आप गले में काला धागा पहन लें, लेकिन गला सूना ना रखें। दोस्तों अब वह महिलाएं क्या करें जिन्हें अपना पुराना मंगलसूत्र पसंद नहीं आ रहा है, तब वह ऐसी स्थिति में नया मंगलसूत्र कैसे ले आइए जानते हैं। देखिए, आप अपना मंगलसूत्र किसी दूसरी स्त्री को ना दें, लेकिन नया मंगलसूत्र लेने के लिए पुराने मंगलसूत्र को आप गलवा कर दूसरा बनवा सकते हैं। जब तक आपका मंगलसूत्र आपको प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आप अपने गले में काली माता का दिया हुआ काला धागा गले में जरूर डाल लेना। काला धागा आप किसी मंदिर में ला सकते हैं, पुजारी जी आपको बनाकर दे देंगे, तो माता पार्वती की ही सुहागिन होने का वरदान देती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों माता पार्वती मेरे सुहाग की सदा रक्षा करे। जय माता पार्वती, जय माता पार्वती आपको हमेशा सुहागन बना कर रखे। जय माता। तो दोस्तों भीष्म पितामह के जीवन का एक ही पाप था कि उन्होंने समय पर क्रोध नहीं किया
और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य था कि उन्होंने समय पर क्रोध किया। परिणाम स्वरूप एक को वानों की सया मिली और एक को प्रभु श्री राम की गोद। इसलिए क्रोध भी तब पुण्यदायी बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। तो हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म में आगे की कथा। श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को उनके पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। नारद जी ने कहा, हे सूर्य श्रेष्ठ, एक ही गंगा के आपने दो भेद बतलाए हैं। एक तो वह है जो गौतम नामक ब्राह्मण के द्वारा लाया गया, और दूसरा अंश भगवान शंकर की में ही रह गया, जिसे क्षत्रिय राजा भागीरथ लेकर आए। अतः उसी का प्रसंग आप मुझे सुनाइए। नारद की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्ष वैवर्ष, मनु के वंश में राजा इवाक के कुल में सागर नाम के एक अत्यंत धार्मिक राजा हुए हैं। वे यज्ञ करते करते, दान देते देते और सदा धार्मिक आचार विचार से रहा करते थे। उनकी दो पत्नियां थीं। वे दोनों ही पति भक्ति परायण थीं, किंतु उनमें से किसी को भी संतान नहीं। इसलिए राजा के मन में बड़ी चिंता थी। वह दिन इसलिए महर्षि वशिष्ठ को अपने घर पर बुलाया और विधि पूर्वक उनकी पूजा करके पूछा कि हे महर्षि, मुझे किस उपाय से संतान होगी। उनकी यह उपाय बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने कुछ काल तक ध्यान दिया। उनके बाद राजा से कहा, राजन, तुम पत्नी सहित सदा ऋषि मुनियों का सेवन करते रहो। ऐसा कहकर महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम को चले गए। एक समय की बात है, राजश्री सागर के घर पर एक महान तपस्वी पधारे हुए थे। राजा ने उस महर्षि का पूजन किया, जिससे संतुष्ट होकर वे कहने लगे कि महाभाग्य, तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंशधर होगा, और दूसरी स्त्री के गर्भ से 6000 पुत्र उत्पन्न होंगे। वरदान देकर जब मुनि चले गए, तब उनके कथन अनुसार यथा समय राजा के हजारों पुत्र हुए। राजा सागर ने उत्तम दक्षिणा से युक्त बहुतरे अश्वमेघ यज्ञ किए। फिर एक अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए उन्होंने विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण की और अश्व की रक्षा करने के लिए सेना सहित अपने पुत्रों को नियुक्त कर दिया। अश्वमेघ यज्ञ का छोड़ा हुआ अश्व पृथ्वी पर भ्रमण करने लगा। इसी बीच में कहीं अवसर पाकर देवराज इंद्र ने उस अश्व के हर लिया और राक्षसों को सौंप दिया। राजकुमार घोड़े को इधर उधर ढूंढने लगे, परंतु कभी भी और कहीं भी उन्हें वो दिखाई नहीं दिया। तब उन्होंने देवलोक में जाकर अश्व को ढूंढा, पर्वतों सरोवर में खोजा, कितने ही जंगल छान डाले, मगर कहीं भी उस अश्व का पता नहीं लग पाया। इसी समय आकाशवाणी हुई कि सागर पुत्रो, तुम्हारा घोड़ा रसातल में बंधा है और कहीं नहीं है। यह सुनकर वे रसातल में जाने के लिए सभी ओर से पृथ्वी को खोदने लगे। क्षुधा से पीड़ित होने पर वे सूखी मिट्टी खाते और दिन रात भूमि खोदते। इस प्रकार वे शीघ्र ही रसातल में जा पहुँचे। सागर के बलवान पुत्रों को वहाँ आया सुनकर राक्षस थर्रा उठे और उनके वध का उपाय करने लगे। वे बिना युद्ध किए ही भयभीत होकर उस स्थान पर आए जहाँ महामुनि कपिल सो रहे थे। कपिल जी का क्रोध बहुत ही बड़ा प्रचंड था। राक्षसों ने वह घोड़ा ले जाकर तुरंत कपिल जी के सिरहानों की ओर बांध दिया और स्वयं चुपचाप दूर खड़े होकर देखने लगे कि देखे अब क्या होता है। इतने में ही राजा सागर के पुत्र रसातल में घुसकर देखते हैं कि घोड़ा भी बंधा हुआ है और पास ही कोई पुरुष सो रहा है। उन्होंने कपिल जी को ही अश्व चुराकर यज्ञ में विघ्न डालने वाला माना और यह निश्चय किया कि इस महापाप को मारकर हम लोग अपना अश्व महाराज के निकट ले चलेंगे। कोई बोले अपना पशु बंधा है, इसे ही खोल कर ले चले। इस सोए हुए पुरुष को मारने से भला क्या लाभ। यह सुनकर दूसरे बोल उठे, हम सूरवीर राजा है, शासक है, इस पापी को उठाए
और क्षत्रियों तेज से इसका वध कर डाले। फिर क्या था, वे मुनि को ही कटु वचन सुनाते हुए लातों से उन्हें मारने लगे। इससे मुनि श्रेष्ठ कपिल को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सागर पुत्रों की ओर रोषपूर्ण दृष्टि से देखा और उन्हें भस्म कर डाला। वे सब के सब जलकर राख हो गए। नारद यज्ञ में दीक्षित महाराज सागर को इन सब बातों का पता नहीं लगा। उस समय तुमने ही जाकर राजा सागर को यह सब समाचार सुनाया। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। अब क्या करना चाहिए, यह बात उनकी समझ में नहीं आई। राजा सागर के एक दूसरा पुत्र भी था जिसका नाम अमंज था। वह मूर्खतावश नगर के बालकों को उठाकर पानी में फेंक देता था। तब पूर्वासों ने एकत्रित होकर राजा सागर के इस बात की सूचना दी। पुत्र का अन्याय जा महाराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने अपने अमात्यों से कहा, यह अमजा बालकों की हत्या करने वाला तथा क्षत्रिय धर्म का त्यागी है, अतः इस देश का त्याग कर दे। महाराज का यह आदेश सुनकर आत्मत्य ने राजकुमार को तुरंत देश निकाल दे दिया। अमंज इस तरह वन में चला गया। अब राजा सागर चिंता करने लगे कि हमारे सभी पुत्र ब्राह्मण के श्राप से रसातल में ही नष्ट हो गए। एक बचा था, वह भी वन में चला गया। इस समय मेरी क्या गति होगी। अमंज के एक पुत्र था जो आसुमान नाम से विख्यात हुआ। यद्यपि आसुमान अभी बालक था तो भी राजा ने उसे बुलाकर अपना कार्य बतलाया। अंशुमान ने भगवान कपिल की आराधना की और घोड़ा ले जाकर राजा सागर को दे दिया। तब जाकर अश्वमेघ यज्ञ पूरा हुआ। अंशुमान के तेजस्वी पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के पुत्र परम बुद्धिमान भागीरथ हुए। भागीरथ ने जब अपने समस्त पितामह की दुर्गति का हाल सुना तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने नृप श्रेष्ठ सागर से विनयपूर्वक पूछा कि हे महाराज, उन सबका उद्धार कैसे संभव होगा। राजा ने उत्तर दिया, बेटा, ये तो भगवान कपिल ही जानते हैं। यह सुनकर बालक भागीरथ रसातल में गई और कपिल मुनि को नमस्कार करके अपना सब मनोरथ उन्हें कह सुनाया। कपिल मुनि बहुत देर तक ध्यान करके बोले कि राजन, तुम तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करो और उनकी जटा में स्थित गंगा के जल से अपने पितरों की भस्म को आप्लावित करो। इससे तुम तो कृतार्थ हो गए हैं, तुम्हारे पितर भी कृत्य हो जाएंगे। यह सुनकर भागीरथ ने कहा, बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा। मुनि श्रेष्ठ, बताइए मैं कहाँ जाऊँ और कौन सा कार्य करूँ। कपिल जी कहने लगे, हे नरश्रेष्ठ, कैलाश पर्वत पर जाकर महादेव जी की स्तुति करो और अपनी स्तुति के अनुसार तपस्या करते रहो। इससे तुम्हारे अभय की सिद्धि होगी। मुनि का यह वचन सुनकर भागीरथ ने उन्हें प्रणाम किया और कैलाश पर्वत की यात्रा की। वहाँ पहुंचकर पवित्र होकर बालक भागीरथ ने तपस्या का निश्चय किया और भगवान शंकर को संबोधित करके इस प्रकार कहने लगे कि हे प्रभु, मैं बालक हूँ, मेरी बुद्धि भी बालक ही है और आप भी अपने मस्तक पर बाल चंद्रमा को धारण करते हैं। मैं कुछ भी नहीं जानता, आप मेरे इस अनजानपन से ही प्रसन्न हो जाइए। हे अमरेश्वर, जो लोग वाणी से, मन से और क्रिया से कभी मेरा उपकार करते हैं तथा हित साधन में संलग्न रहते हैं, उनका कल्याण करने के लिए मैं उमा सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आप देवता आदि के लिए भी पूज्य हैं। जिन पूर्वजों ने मुझे अपने सगोत्र और समान धर्मा के रूप में उत्पन्न किया और पाल पोस कर बड़ा बनाया, भगवान शिव उनका अभीष्ट मनोरथ करें। मैं बालचंद्र का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर को नित्य प्रणाम करता हूँ। भागीरथ के इस प्रकार कहते ही भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, महामते, तुम निर्भय होकर कोई वर मांगो जो वस्तु देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है, वह भी मैं तुम्हें निश्चय ही दे दूंगा। यह आश्वासन पाकर भागीरथ ने महादेव जी को प्रणाम किया और प्रसन्न होकर कहने लगे, देवेश्वर, आपकी जटा में जो सरिता में श्रेष्ठ गंगा जी विराजमान है, उन्हें ही मेरे पितरों का उद्धार करने के लिए दे दीजिए। इससे मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तब महेश्वर ने हंसकर कहा कि बेटा, मैंने तुम्हें गंगा दे दी है, अब तुम उनकी स्तुति करो।
महादेव जी का वचन सुनकर राजा भागीरथ ने गंगा जी की प्रस्तुति के लिए भारी तपस्या प्रारंभ कर दी और अपने मन को संयम में रखकर भक्तिपूर्वक गंगा जी का स्तवन किया। बालक होने पर भी भागीरथ ने अम्बालम प्राप्त कर ली। महादेव जी से प्राप्त हुए गंगा को पाकर उन्होंने उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहने लगे, देवी महामुनि, कपिल के शाप से मेरे पितर दुर्गति में पड़े हुए हैं। माते, आप उनका उद्धार कीजिए। देव नदी गंगा सबका उपकार करने वाली है। वे स्मरण मात्र से ही सभी पापों का नाश कर देती हैं। उन्होंने भागीरथ की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा और लोगों का उपकार और पितरों का उद्धार करने के लिए भागीरथ के कथन अनुसार सब कार्य किया। राजा सागर के जो पुत्र भस्म होकर रसातल में पड़े हुए थे, उन्हें अपने जल से अपलावित करके गंगा जी ने उन्हें खोदे हुए गड्ढों को भी भर दिया। महामुनि, इस प्रकार तुम्हें क्षत्रिय गंगा का वृत्तांत सुनाया। यह महेश्वरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, पावनी, भागीरथी, देव नदी तथा हिमगिरी शीघ्र हिमालय की चोटी पर रहने वाली आदि नामों से पुकारा जाता है। इस प्रकार महादेव जी की जटा में स्थित गंगा का जल 2 स्वरूपों में विभक्त हुआ। विद्यागिरी के दक्षिण भाग में जो गंगा है उन्हें गौतमी अर्थात गोदावरी कहते हैं और विदगिरी के उत्तम भाग में स्थित गंगा भागीरथी कहलाती है। यह था आषाढ़ मास महात्म का आज का अध्याय। अब सुनिए एक पौराणिक कथा। भीष्म जी के पूछने पर पुलस जी ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, भगवान ब्रह्मा साक्षात परमात्मा है। वे पर से भी पर और अत्यंत श्रेष्ठ है। उनमें रूप और वर्ण आदि का भाव है। वे यद्यपि सब जगत व्यापक है, फिर भी ब्रह्मा रूप से इस विश्व की उत्पत्ति करने के कारण विद्वानों के द्वारा ब्राह्मण कहलाते हैं। और भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं और जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है तब तक वे ही युग युग में अवतार धारण करके पूरी सृष्टि की रचना करते हैं। वे विष्णु जी सत्व गुण धारण किए रहते हैं। उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं है। राजन, जब कल्प का अंत होगा तब वही अपना तम प्रधान रक्त रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार कर डालते हैं। इस प्रकार सब भूतों का नाश करके संसार को एकांत के जल में निमग्न कर वे संपूर्ण पारी भगवान स्वयं शेषनाग की श्रेया पर शयन करते हैं। फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं। वे प्रभु सृष्टि होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनी रूप से अपना ही पालन करते हैं और संहारीकारी होकर स्वयं अपना ही श्रृंगार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, आयु और आकाश सब वही है, क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतों के और विश्व रूप है। इसलिए प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के सहायक है। भीष्म जी ने कहा, मुनि, मैंने तो सुना था कि लक्ष्मी जी क्षीर समुद्र से प्रकट हुई है। फिर आपने यह भी तो कहा कि वे भगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुई। ऐसा कैसे हुआ? पुलस जी बोले, राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है अब उसका उत्तर भी सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है। ये बात मैंने भी श्री ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी थी। एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई कर दी। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी के शरण में गए। वहाँ उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। यह कहकर वे संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर चले गए और भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले, हे विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बार बार परास्त करते हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम ने
देवताओं के शरीर की अपूरी अवस्था देखकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूँगा। मैं जो उपाय बतलाता हूँ उसे तुम लोग करें। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ लेकर आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मद्राचल को मथानी और वासुकी नाश को रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में मैं तुम लोगों की सहायता करूँगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान और अमर हो जाओगे। देवाधिदेव भगवान के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के प्रयास में लग गए। देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आए और उन्हें क्षीर सागर में डालकर मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों को उन्होंने वासुकी के सिर की ओर खड़ा कर दिया। भीष्म जी वासुकी के मुख की सांस तथा विश्व की अग्नि से झुलस जाने के कारण सभी दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर समुद्र के बीच में ब्रह्माविता हुए श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेव जी कच्छप रूपधारी श्री विष्णु भगवान की पीठ पर खड़े होकर अपनी भुजाओं से कमल की तरह मंदराचल को पकड़े हुए थे और स्वयं भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित थे। वे मंदराचल को अपनी पीठ पर लेकर डूबने से बचाते थे। इसके बाद जब देवता और दानवों ने क्षीर समुद्र का मंथन आरंभ किया तब पहले पहल उससे देव पूजित सुरभि अर्थात कामधेनु गाय प्रकट हुई, जो दूध घी की उत्पत्ति का स्थान मानी गई है। इसके बाद वारुणी अर्थात मदिरा देवी प्रकट हुई, जिसके मग्ध भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ा चलती थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरे के पास जाकर बोली, देवताओं, मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तो मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके बाद फिर से मंथन आरंभ होने पर परिजात अर्थात कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं का आनंद बढ़ाने वाला था। इसके बाद 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुई, जो देवता और दानवों की सामान्य रूप से भोग है। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर समान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रकट हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए मांगते हुए कहा, देवताओं, यह चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, इसलिए मैं इन्हें ले लिया। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उससे देवता और दानव सबको बहुत पीड़ा हुई। तब महादेव जी ने अपनी इच्छा से उस विष को लेकर पी लिया। विष पीने से महादेव जी के कंठ में नीला दाग पड़ गया और तभी से वे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष का जो अंश पीने से बच गया था, उसे नागों यानी सर्पों ने ग्रहण कर लिया। इसके बाद अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए धनव्रती श्री प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। वैदराज के दर्शन से सबका मन स्वस्थ और प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्र से उच्च श्रावस्ती उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रहे थे। उस समय महर्षियों ने श्री श्री सूत का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के उनकी स्तुति की। साक्षात क्षीर समुद्र ने दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल कभी मुड़ जाते नहीं थे। विश्वकर्मा ने उन्हें समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के बाद दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सभी प्रकार के आभूषणों से विभूषित हुए, तब इंद्र आदि देवता तथा विद्याधर आदि ने भी उन्हें प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी को आप ही ग्रहण करें।
मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया है, वे इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। आपने जो स्थिरतापूर्वक इस समुद्र मंथन के कार्य को संपन्न किया है, इससे मैं आप पर बहुत संतुष्ट हूँ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी तुम भगवान केशव के पास जाओ, मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं के देखते देखते श्री हरि के वक्ष स्थल में चली गई और भगवान से बोली, देव आप कभी भी मेरा परित्याग मत कीजिएगा। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हुई आपके वृक्ष स्तन में निवास करूंगी। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से सभी देवताओं की ओर देखा, इससे उनकी बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर दैत्य को लक्ष्मी जी ना मिलने पर उन्हें बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झपट कर धन्वंतरी के हाथ से अमृत का पात्र छीन लिया। तब श्री विष्णु ने माया से सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया और उनके पास जाकर कहा कि यह अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवन सुंदरी रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया था। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया और स्वयं उसका मुख खाने लगा। दानवों ने अमृत लेकर भगवान ने देवताओं को दे दिया और इंद्र आदि देवता तुरंत ही उस अमृत को पी गए। यह देखकर दैत्यगण तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और तलवारें हाथ में लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्य सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही तो पाताल में घुस गए। तब सभी देवता आनंद से मग्न होकर चक्र शंख और गदा धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। तब से सूर्य देव की प्रभा स्वच्छ हो गई, वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दीप्ति से युक्त होकर प्रज्वलित होने लगे और सब प्राणियों का मन धर्म से संलग्न रहने लगा। भगवान विष्णु से सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोकी स्त्री संपन्न हो गए। उस समस्त लोकों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवगण मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु को तथा देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी को नियत किया है। वे दोनों तुम्हारे योग मोक्ष को निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से यह दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेम के साथ और वरदाय होंगे। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। इसके बाद श्री हरि और शंकर जी भी अपने अपने धाम बैकुंठ और कैलाश में जा पहुँचे। इसके बाद देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। महाभाग्य जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। यद्यपि वे सनातनी देवी है, तब भी एक समय भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से भी उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण आपके मुख से यह सब प्रसंग मैंने सुना। आप उसी कल क्षेत्र में जो ब्रह्मा जी का यज्ञ हुआ था उसका वृत्तांत भी सुनाइए, क्योंकि इसका श्रवण करने से मेरे मन की शुद्धि होगी। तब पुलस जी ने कहा, राजन भगवान ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में जब यज्ञ कर रहे थे उस समय जो जो बातें वह उन्हें बतलाया हूँ, सुनो। पितामह का यज्ञ आदर युग से प्रारंभ हुआ था। उस समय मारीच आगिरा में पुलहकृत और प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धाता अर्थात इंद्र, विश्वान, पूषा, तौसा और अजेंद्र पूर्वन आदि व दिवंश भी वहाँ उपस्थित होकर यज्ञवल्य मान तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इन देवेश्वर ने भी पितामह को प्रणाम किया। तब लोकपालक भगवान श्री नारायण ने स्वयं पदार्पण किया, स्वयं प्रकट हुए और समस्त महर्षियों के साथ लोक गुरु ब्रह्मा जी से कहा, जगपते आपके ही द्वारा इस समस्त संसार का विस्तार हुआ है। आपने ही इसकी सृष्टि की है, इसलिए आप संपूर्ण लोगों के ईश्वर हो।
यहाँ हम लोगों के करने योग्य जो अपना महान कार्य हो उसे करने की हमें आज्ञा दो। देवर्षि के साथ भगवान विष्णु ने ऐसा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। ब्रह्मा जी वहाँ स्थित होकर संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित कर रहे थे और भगवान श्री विष्णु जी श्रीवस्त्र चिन्ह से सुभूषित और सुंदर श्रोणमणि से दध्यपमान हो रहे थे। उनका एक एक रोम परम पवित्र है, वे सर्वसमर्थ हैं। उनका वृक्ष स्थल विशाल और श्री विग्रह संपूर्ण तेजों का पूज्य जान पड़ता है। देवताओं और ऋषियों ने उनकी इस प्रकार स्तुति की जो पुण्य आत्माओं को उत्तम गति और पापियों को दुर्गति प्रदान करने वाले हैं। योग सिद्ध महात्मा पुरुष जिन्हें उत्तम योग स्वरूप मानते हैं, जिनको अनिमा आदि 8 ऐश्वर्य नित्य प्राप्त है, जिन्हें देवताओं में श्रेष्ठ कहा जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले संयमी ब्राह्मण योग से अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिन सनातन पुरुष को पाकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, चंद्रमा और सूर्य जिनके नेत्र है तथा अनंत और आकाश जिनका विग्रह है, उन भगवानों की हम शरण लेते हैं जो भगवान संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और वृद्धि करने वाले हैं, जो ऋषियों और लोकों के सृष्टि तथा देवताओं के ईश्वर है, जिन्होंने देवताओं का प्रिय और जगत का पालन करने के लिए चिरकाल से पितरों को काव्य तथा देवताओं को उत्तम अविष्य अर्पण करने का नियम प्रस्तुत किया है। उन देव श्रेष्ठ परमेश्वर को सादर प्रणाम करते हैं। इसके बाद वृद्ध और बुद्धिमान देवता भगवान श्री ब्रह्मा जी यशशाला में लोकपालक विष्णु भगवान के साथ बैठकर शोभा पाने लगे। वह यज्ञ मंडप धन आदि सामग्रियों रिजीवत से भरा हुआ था। परम प्रभावशाली भगवान श्री विष्णु धनुष हाथ में लेकर सब ओर से उसकी रक्षा कर रहे थे। दैत्य और दानवों के सरदार तथा राक्षसों के समुदाय भी वहाँ पर उपस्थित थे। यज्ञ विद्या, वेद विद्या और पद और क्रम का ज्ञान रखने वाले महर्षि के वेद घोष से सारी सभा गूंज उठी। देवता और असुरों के गुरु लोक पितामह ब्रह्मा जी उस यज्ञ भूमि में विराजमान थे। सूर और असुर दोनों ही उनकी सेवा में खड़े थे। प्रजापति गण दक्ष, वशिष्ठ, फूला, मरीचि आदि सभी ब्रह्मा जी की उपासना करते थे। बहुत सारे दानव जिन्हें अपने बल पर गर्व था ब्रह्मा जी की उपासना करते हुए इस प्रकार बोले। दानवों ने कहा, भगवान आपने ही हम लोगों की सृष्टि की है, हमें 3 लोकों का राज्य दिया है और देवताओं से अधिक बलवान बनाया है। पितामह, आपके इस यज्ञ में हम लोग कौन सा कार्य करें? हम स्वयं ही कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ है। आदिति के गर्भ से पैदा हुए इन बेचारे देवताओं से क्या काम होगा? यह तो सदा हमारे द्वारा मारे जाते और अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आप तो हम सबके पितामह ही हैं, इसलिए देवताओं को भी साथ लेकर यज्ञ पूर्ण यज्ञ समाप्त होने पर राज्य लक्ष्मी के विषय में हमारा देवताओं के साथ फिर विरोध होगा और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। किंतु इस समय हम चुपचाप इस यज्ञ को देखेंगे। देवताओं के साथ युद्ध नहीं छेड़। पुलिस जी कहते हैं, दानवों के यह गर्व युक्त वचन सुनकर इंद्र सहित महायशस्वी भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, पितामह के यज्ञ में प्रधान दानव आए हुए हैं। ब्रह्मा जी ने इनको भी इस यज्ञ में आमंत्रित किया हुआ है और यह सब लोग इसमें विघ्न डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जब तक यज्ञ समाप्त ना हो तब तक हम लोगों को क्षमा करने चाहिए। इस यज्ञ के समाप्त हो जाने पर देवताओं को दानवों के साथ युद्ध करना होगा। उस समय आपको ऐसा रत्न करना चाहिए जिससे पृथ्वी पर से दानवों का नामो निशान मिट जाए। आपको मेरे साथ रहकर इंद्र की विजय के लिए प्रयत्न करना उचित है। इस दानवों का धन लेकर राहगीरों, ब्राह्मणों और दुखी मनुष्यों में बांट दो। भगवान श्री विष्णु की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आपकी बात सुनकर यह दानव क्रोधित हो सकते हैं, किंतु इस समय उन्हें क्रोध दिलाना आपको कभी उचित नहीं होगा। इसलिए रुद्र और अन्य देवताओं के साथ आपको क्षमा करना चाहिए। सतयुग के अंत में जब यह यज्ञ समाप्त हो जाएगा
उस समय मैं आप लोगों को और इस दानवों को विदा कर दूंगा। उसी समय आप लोग सब संधि या विग्रह जो भी उचित हो वो कर लीजिएगा। पुलिस जी कहते हैं, इसके बाद भगवान श्री ब्रह्मा जी ने फिर से उन दानवों से कहा कि तुम्हें देवताओं के साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए। इस समय तुम सब लोग परस्पर मित्र भाव से रहकर मेरा कार्य संपन्न करो, इस यज्ञ को पूर्ण करवाओ। तब दानव कहने लगे, पितामह, आपके प्रत्येक आदेश का हम लोग पालन करेंगे। देवता हमारे छोटे भाई है, इसलिए उन्हें हमारी ओर से कोई भय नहीं है। दानवों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा संतोष हुआ। थोड़े ही देर बाद उन्हें यज्ञ का वृत्तांत सुनकर ऋषियों का एक समुदाय आ पहुँचा। भगवान श्री विष्णु ने उनका पूजन किया। पिनाकधारी महादेव जी ने उन्हें आसन दिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा से वशिष्ठ जी ने उन सबको अर्घ्य निवेदित करके उनकी कुशल मंगल पूछी और पुष्कर क्षेत्र में उन्हें निवास स्थान देकर कहा कि आप लोग आराम से यहीं रहिए। इसके बाद जटा और मृग धर्म धारण करने वाले वे समस्त महर्षि ब्रह्मा जी की यज्ञ सभा को संबोधित करने लगे। उनमें कुछ महात्मा वाल खिले थे और कुछ लोग संपन्न अर्थात एक समय के लिए ही अन्न ग्रहण करने वाले अथवा तत्व का विचार करने वाले थे। वे नाना प्रकार के नियमों में संलग्न और वेदी पर शयन करने वाले थे। उन सभी तपस्वी ने पुष्कर के जल में जैसे ही अपना मुंह देखा, वे उसी क्षण अत्यंत रूपवान हो गए। फिर एक दूसरे की ओर देखकर सोचने लगे, यह कैसी बात है, इस तीर्थ में मुंह का प्रतिबिंब देखने से सबका सुंदर रूप हो गया। ऐसा विचार का उन तपस्वी ने उसका नाम मुख दर्शन तीर्थ रख दिया। इसके बाद वे सभी स्नान कर अपने अपने नियमों में लग गए। उनके गुणों की कहीं कोई उपमा ही नहीं थी। राजन, वे सभी वनवासी मुनि वहाँ रहकर अत्यंत शोभा पाने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र करके नाना प्रकार की क्रियाएं वहाँ पर संपन्न की। तपस्या से उनके पास भस्म हो चुके थे। वे सोचने लगे कि यह सरोवर तो सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा विचार कर उन द्विजाजियों ने उस सरोवर का नाम रख दिया श्रेष्ठ पुष्कर। इसके बाद ब्राह्मणों को दान के रूप में तरह तरह के पात्र देने के बाद वे सभी द्विज वहाँ प्राची सरस्वती का नाम सुनकर उसमें स्नान करने की इच्छा से गए। तो हरे कृष्णा, इसके बाद वहाँ पर जो कुछ भी घटित हुआ उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनना मत भूलिएगा। तो वीडियो को अंत तक बोले रहने के लिए धन्यवाद।